जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं? आज हम संकलन अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया पढ़ाएंगे कि अपक्रिया होती क्या है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, सुनिए उस चीज को। भाई इस वीडियो में जब हम इस अपक्रिया को पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे और ये मुझे विश्वास नहीं है, वादा है कि ये समझ में आएगा। उससे पहले ध्यान क्या रखना है, और कुछ नहीं, इसकी फीस कोई नहीं कि जो फीस तुम लोगों को देनी है, समझ पाए ना। इसके लिए क्या, इस चैनल को सबसे अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या, बड़े मस्त मस्त तरीके से इस वीडियो को समझकर पढ़िए। देखिए क्या है, अपक्रिया कौन सी है? संकलन अपक्रिया है, या इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, या इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तीन नामों से जानी जाती है, जिसके कारण से यह अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई ना। कहते हैं कि संकलन आ गया पेपर में ना, कि संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए तो इसमें लिखेंगे क्या कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अपक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि अभिकारक जो होंगे ना, वो दो हो सकते हैं, तीन, इससे अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद केवल एक ही उत्पाद बनता हो। क्या बनता हो? केवल एक उत्पाद बनता हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक या संकलन या संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम जानते हैं कि हो सकता है समस्या हो, क्योंकि जुकाम इस वक्त वायरल कारण बड़ा समस्या दे रहा है ना, परेशान करता है, तो आवाज में थोड़ी सी भनक होगी, है ना। तो इसके लिए थोड़ा, क्यों नाम ललित, क्या समझ रहे हैं? आ रही अच्छे से आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिए अब योगात्मक में हुआ क्या, कार्बन लेंगे, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। ये कार्बन ले लिया गया, इस कार्बन की क्रिया करवाई गई किसके साथ? O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन कह सकते हैं इसको हम, वायु का भी फार्मूला यही होता है। जो इस तरफ लिखे होते हैं बाएं पक्ष में, ये तो पता है सभी लोगों को ना कि बाएं पक्ष वालों को क्या कहते हैं? ये अभिकारक हैं। क्या है ये? अभिकारक। और जबकि इसके उस तरफ बने जो दूसरे तरफ है, दाएं पक्ष में बनेंगे, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं। परिभाषा क्या लिखे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हो, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा हो? केवल एक। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अपक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या हो? CO2। जो इस तरफ बनाना, इसको क्या कहा जाएगा? उत्पाद कहेंगे, यानी P प्रोडक्ट है। और ये क्या कहलाता है जो लिखा है, एरो लगा, ये मध्ययोजक चिन्ह है। क्या है? मध्ययोजक चिन्ह है। तो फिर परिभाषा पर उदाहरण समझेंगे इस एग्जाम्पल से, समझिए जरा कि जब दो या दो से अधिक, ये दो अभिकारक है ना, आपस में क्रिया करके या आपस में अपक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या, संकलन अपक्रिया अथवा संयोजन अपक्रिया अथवा योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे भी मान लो ये तो एकल बंध युक्त था ना, दो बंध का एक ले लेते हैं हम। जैसे ले लिए क्या, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे दूसरे नाम में, इसका आईपीसी नाम हम लोग क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन ले लिया गया। अब इस एथीन का हाइड्रोजन के साथ संयोजन कराया गया। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। या हाइड्रोजन के साथ एथीन का अपचयन करवा दिया गया। निकल उत्प्रेरक ले सकते हैं या केवल उत्प्रेरक लिख दो यहां पर ना तैयार होगा तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे क्या, उत्प्रेरक। ठीक, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, ये हाइड्रोजन जाके क्या करेगा, इस द्विबंध पर अटैक करेगा। अब अटैक करने में तो जानते हैं ना, मान लीजिए चोरी करना हुआ, दोनों लोग हो, राम ललित जी और ये क्या नाम है, शिवांश जी, दोनों लोग बैठे
वो चोरी करना होगा दोनों लोगों को। अब चोरी करने बताओ, एक घर में जाएंगे तो मेन दरवाजे का क्या ताला तोड़ दिए, थोड़े ना। अब उस घर के अंदर 2 कमरे बने हुए हैं, तो बताओ चोरी करने के लिए एक ही कमरे में घुसेंगे कि दोनों में एक रुक जाएंगे? दोनों में जाएंगे ना, क्योंकि जानते हैं ना अगर एक चोर, दोनों चोर एक ही कमरे में घुस गए ना तो पकड़े जाए भैया, जोन कुटाई हुई, जाने ऊपर वाला हाल क्या होगा, है ना। तो इसका रीजन यही है ना। और ये जानते हैं ना चोरों के अंदर बड़ा होता है कि एक वाला अगर पकड़ा गया ना तो दूसरा वाला क्या बनेगा, उनकी सेटिंग होती कि क्या बोलना है, एक पकड़ा गया ना या कोई आता है तो उसके पहले सूचित करता है, क्या कहता है, मतलब क्या, ये कोडिंग भाषा हो गई। उस कोड से सेम उसी प्रोसेस से क्या है कि जब ये एथीन है, इस एथीन के बीच में द्विबंध पाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन बेचारे जाके इस द्विबंध पर अटैक करते हैं। तो जब ये अटैक करते, और जानते हैं ना कि हाइड्रोजन क्या है, अणुओं के रूप में पाया जाता है ना, इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, H+ और H- मानेंगे दोनों ये अलग हो। तो यहां क्या होता है, ये बंध टूटा यानी घर का ताला तोड़े, 2 कमरे, एक CH2 वाला एक इधर वाला, एक हाइड्रोजन इस CH2 से जब संयोग करेगा तो यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन और मिला तो क्या होगा, CH3 होगा। 2 बंध टूटा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर उसके साथ जुड़ा तो यहाँ क्या होगा, CH3 होगा। यानी ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड क्या, CH3, यानी कार्बन की संख्या कितनी हुई, 1 और 1 2, C2 और 3 और 3 6, तो C2H6 किसका फार्मूला होता है, एथेन का होता है। किसका होता है, एथेन का। इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब फिर आ गया थोड़ा सवाल, ये संतृप्त क्या है, संतृप्त क्या है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। संतृप्त मतलब क्या, जो तृप्त युक्त हो, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, एकल बंध। अगर एकल बंध वाला ये देखो तो क्या कहलाएंगे, क्या होगा वो, हाँ संतृप्त है या हाँ संतृप्त होगा। लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाले में क्या है, क्या इसे नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे, और इसमें क्या है, द्विबंध है ना, तो ये क्या है, असंतृप्त, और ये क्या है, संतृप्त है। क्योंकि यहाँ देखो कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या है, एकल बंध, यहाँ कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच क्या है, द्विबंध, तो संतृप्त हो गए। ऐसे एक एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, अभिकारक कितने हैं, 2, एक एथिलीन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है ना। इसके साथ योगात्मक एक ही उत्पाद बन रहा है ना, तो एक ही उत्पाद बनने का मतलब क्या, वो अक्रिया होगी कौन सी, संकलन मतलब इकट्ठा करो, संयोजन मतलब सबका संजोड़ लो, फिर क्या, योगात्मक मतलब योग कर लीजिए। तो योग माने जोड़ना होता है, संयोजन मीन्स भी क्या होता है, कहते हैं कि भैया सबका संयोजित कर लो, इकट्ठा कर लो। फिर क्या है, संकलन, कहते हैं हमारी ड्यूटी जब एग्जाम होता है कहते हैं संकलन मिलेगी, तो संकलन मतलब क्या, किसी चीज को इकट्ठा करने। तो ये सारी चीजें क्या है जिसका एक रूप बनता हो। जैसे अभी मान लीजिए एसिटिलीन है, CH ट्रिपल वन क्या, CH है, इसका आईपीसी नाम होता है एथाइन। मान लो इस एथाइन का हाइड्रोजन के साथ क्या अपक्रिया करवाया गया, वही निकैल उत्प्रेरक ले लो या केवल उत्प्रेरक लिख लीजिए, या निकैल है या नहीं है तो याद ना रह जाए, सबसे अच्छा ट्रिक है कि उत्प्रेरक हम लिख लेंगे। ये हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैक करेगा, बंध टूटेगा। अब जब ये बंध टूटा ना तो एक था CH, यहां से एक हाइड्रोजन जोड़ा CH2, यहाँ डबल बॉन्ड क्या CH2, यानी एसिटिलीन या एथाइन से बना क्या, एथीन बना। बना कि नहीं बना। तो इसमें से भी क्या है कि ये भी कौन सी क्रिया है, तो हम कहेंगे ये संकलन क्रिया है, क्योंकि सीधे सीधे इसकी क्रिया परिभाषा क्या लिख रहे हैं ना कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ही क्या कहेंगे, हम संकलन अपक्रिया कहेंगे या संयोजन अपक्रिया कहेंगे या योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। ऐसे मान लीजिए क्या दोस्ती होती है ना, होती है, अब वो प्रेम वाली दोस्ती का, प्रेम बिना दोस्ती कहाँ होगा भैया, जरम प्रेम नहीं तो दोस्ती करेगा कौन, है ना। तो दोस्ती किससे होती है, मान लीजिए हम अकेला हाथ लिए दौड़ाए रहे चारों तरफ तो क्या होगा, नहीं। लेकिन जब 2 दिल आपस में मिलेंगे ना तभी तो होगा, और उन दोनों दिलों का सामंजस्य क्या होता है, कहते 2 दिल बराबर 1 दिल है, वही प्रवृत्ति है। यह कार्बन है एक अभिकारक, ऑक्सीजन है एक अभिकारक, और दोनों ने क्रिया करके एक उत्पाद बना लिया, उसको कहा गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखेंगे एथिलीन है, इसको हम एथीन कहते हैं। इस एथीन का हाइड्रोजन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब संयोजन करवाया गया, अपक्रिया हुई ना,
तो क्या बना, एथेन बना। ठीक, तो ये भी कौन सी अपक्रिया है, योगात्मक। ये भी अपक्रिया कौन सी है, योगात्मक। तो ये अपक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होने का कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर इंपॉर्टेंट का निशान भी लेकर लिख लीजिएगा इसको। ठीक, क्योंकि ये 3 नामों से पूछे जाने के कारण से अति महत्वपूर्ण। और कहां काम आएगा, देखिए 2 चीज होता है ना, ये भी आ रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे एथाइल से एथीन, तो भी अपक्रिया आप लिख सकते हैं बड़े सुंदर से। कैसे प्राप्त करेंगे एथीन से एथेन, तब भी इस अपक्रिया को लिख सकते हैं। क्या होता है जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या होता है जब एथीन या एथिलीन का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, अपक्रिया कराते हैं तो एथेन बनेगा। या ऐसे कह सकते हैं क्या होता है जब एथाइन का निकेल उत्प्रेरक या केवल उत्प्रेरक लिख लेंगे ना, हाइड्रोजन के साथ क्या अपचयन करवाते हैं तो भी क्या बनेगा, एथेन बनेगा। तो कहने का मतलब क्या, केवल हमें ये याद रखना है बच्चों कि अगर योगात्मक अपक्रिया संकलन या कहीं है तो तीनों नाम एक है, परिभाषा एक होगी ना। और याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे और विकारक की संख्याएं 2 से ज्यादा हो, लेकिन जो इसमें उत्पाद बन रहा हो ना वो केवल क्या हो, एक ही हो। तो ऐसी अपक्रिया कहीं पर भी होगी तो हम कहेंगे ना कि वो अपक्रिया कौन सी है, संकलन अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है या योगात्मक अपक्रिया है। समझता है, कॉपी ले लीजिएगा, पेन लेकर इस अपक्रिया को लिख लीजिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के बाद ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी ना। ठीक है, इसके बाद कल वाली जो वीडियो हम बनाएंगे जब, तो अगली अपक्रिया जो हम पढ़ाएंगे क्या होगा, अपघटन रासायनिक अपक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको अपक्रिया को पढ़िए, पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और क्या उत्तम भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।